हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एम्प्लॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक नई वीडियो जो आज आपके लिए है कि एनटीपीसी के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसी पे आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है, प्रेजेंट समय में एएलपी की वैकेंसी आ रखी है। तो एएलपी की वैकेंसी थोड़ी काफ़ी कम आई है, जो कि निराशाजनक थोड़ी सी है बच्चों के लिए। पर आशा की ये बात है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, और ये वैकेंसी जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉब की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इनमें भी निकल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी के लिए क्या है कि जब फॉर्म आएंगे या इस 2024 के लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो तो उस समय प्रेजेंट में, मतलब आने वाले समय में पता लगेगा फ्यूचर में कि क्या उन्होंने मिनिमम तो देखिए ऐसा है, 18 साल उम्र तक रहती है। 18 साल जो हो जाता है वो उस समय डिपेंड होगा कि वो जनवरी से ले रहा है या मार्च से ले रहा है या अप्रैल से ले रहा है। वो आपको बता देगा, उस समय फॉर्म में लिखा आएगा कि इस समय से इस समय तक जिसकी एज 18 साल हो चुकी है वो फॉर्म भर सकता है, या जिसकी नीचे है या अंडर एज है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, फॉर्म भर भी लोगे तो बच्चों, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल तक। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है बहुत ही अच्छे खासा होता है। अच्छे लेवल के बोर्ड मेंबर वहाँ पर बैठे रहते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ें सब देख चुके हैं। लेंस द्वारा ऐसे कर करके एक एक डॉक्यूमेंट्स को देखता है, एक एक डेट को देखता है कि आपने कब 12th की, कब हाई स्कूल की, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ले रहे हो, या कोई फर्जी आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद मैक्सिमम एज क्या है कि ये आपको डिपेंड, मैं आपको सही नहीं बता सकता, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे जब ही उसमें पता रहेगा कि 35 साल मांग रहा है या 30 साल मांग रहा है, कि वो उस समय ही पता लगेगा। मैं आपको ऐसे बताने लगूँ। ठीक है, पर ये बता सकता हूँ कि SC ST OBC इनका कोटा होता है। जितनी भी जनरल की एज आएगी, EWS का भी कोटा होता है। जितनी भी जनरल की एज आएगी, SC की उससे 5 साल मैक्सिमम वाला लड़का भर सकता है, OBC का 3 साल और EWS का 2 या 3 साल ऐसा ही होता है। वो भी वो एक्स्ट्रा एज के साथ भर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया एज के बाद। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या है कि उस समय आपके प्रेजेंट टाइम में हाई स्कूल, इंटर जो भी होगा वो आपको, या ग्रेजुएशन होगा वो आपको प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंडर प्रोसेस है, आप कर ही रहे, तो ऐसा कोई मान्य नहीं है। ठीक है, कि आपके फॉर्म आए उस समय आप 12th में थे, आपने फॉर्म भर दिया, नहीं, उस समय आप कंप्लीट कर चुके हो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप की वैकेंसी आती है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में 4-5 टाइप की वैकेंसी ऐसी है। CCTC, सीनियर CTTC, गुड्स गार्ड, कमर्शियल अप्रेंटिस और SM यानी कि स्टेशन मास्टर। इन सभी वैकेंसी यानी कि CCTC को छोड़कर सभी में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम या किसी भी उससे पास हो तो आपको कोई समस्या नहीं, आप कोई भी इनमें से फॉर्म भर सकते हो। आप CCTC का भर सकते हो। पर अगर आप 12th ही पास हो उस समय, तो आप ओनली CCTC का ही फॉर्म डाल सकते हो। CCTC में यही आपका TTTC, बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क, यही रिजर्वेशन यही रहता है। सीनियर CTC में भी यही रहता है। पर सीनियर CTC और CCTC में यही अंतर है कि उनका ग्रेड पे लेवल 5 होता है, इनका ग्रेड पे लेवल 3 रहता है। ठीक है, यानी कि 2000 ग्रेड पे और 29,000 कुछ का ग्रेड पे उनका होता है। ठीक है, ये अंतर रहता है। तो सैलरी में तो आपको पता ही है, और सीनियरिटी भी आप बढ़ के ही हो जाती है। 2 साल बाद 4200 में चले जाते हैं हम, 4 साल बाद 4200 में जाएंगे जो CCTC होंगे। और गुड्स गार्ड वगैरह के लिए क्या होता है, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इनके लिए क्या है कि आपको साइको रखा गया है। पेपर होने के बाद की सर्विस में मैंने कर भी बहुत कुछ लिया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार अपनी मम्मी पापा की तरफ देखे, छोटे भाई बहन की तरफ देव, जो आपके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आपसे आशा करते हैं कि बड़े भाई है, जो छोटे भाई है, कि वो मेरे लिए कुछ करेगा। जो बड़े भाई है जो छोटे भाई के लिए कर रहे हैं, उन्हें ये देख लेना चाहिए कि ये किस तरह हमारे लिए काम कर रहे हैं। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा भाई साहब। आने वाले समय में आपको इज्जत मिलेगी, सब पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, घर मिलेगा। उन लड़कियों की तरफ मत देखिए जो प्यार में आपको धोखा ही देगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में ठान लेना। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने आपको थोड़ा एनटीपीसी के बारे में बताया। चलो, जो बातें हुई हुई, थोड़ा सा वो अपने जीवन में, तुम्हारे मतलब अपनी पर्सनल लाइफ है, जिस तरह जीना चाहते हो जी लो। मेरा तो यही एक मोटिव यानी मकसद था, एक बड़े भाई के नाते थोड़ा सा मैं भी इन प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो थोड़ा आपको उनसे मतलब बता दूँ कि ऐसे जीवन में चलना है। नेगेटिव चीज़ों को निकालिए, पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि किस तरह आपको फॉर्म भरना है, कैसे होगा। मेडिकल के बाद एक फाइनल लिस्ट और लगती है, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप ट्रेनिंग पर जाते हो।
ठीक है। ट्रेनिंग आपकी वही है 72, 73 या 75 डेज की होती है, जो कि उत्तर रेलवे की चंदौसी में होती है, ठीक है। और बहुत सारे है, भुसावल है, पटना साइड भी है एक शायद, और ये गाजीपुर में भी है एक, ठीक है, जयपुर में है। बहुत सारी मतलब आपकी ट्रेनिंग सेंटर है, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए मैं वीडियो में इतना ही बता पाया हूँ, इतना ही आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया हूँ। अगली वीडियो मेरी यही रहेगी, क्या मेडिकल डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ क्या चाहिए। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।